हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं एजेस के बारे में, आयु के बारे में। आज हम आयु का पूरा कॉन्सेप्ट और इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबका डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आयु का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आयु कुछ नहीं है, व्यक्ति जब से यहां धरती पर जन्म हुआ तब से उसकी आयु बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है इस धरती पर किसी भी प्राणी का, वैसे वैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है। वैसे वैसे क्या होता है, उसकी आयु भी इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति की आयु 3 प्रकार से हो सकती है। कैसे? देखिए, जिस प्रकार से अगर हम टेंस की बात करें या काल की बात करें तो हमारे पास 3 काल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, देखिए, भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल और एक होता है भविष्य काल। यहां तक बात क्लियर हुई? 3 काल होते हैं, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसी तरह से व्यक्ति की आयु भी 3 तरह से डिवाइड की जाती है, 3 प्रकार से हो सकती है। एक भूतकाल की आयु, एक भविष्य काल की आयु और एक वर्तमान काल की आयु। कैसे? देखिए, आज मेरी आयु 45 वर्ष है। आज मेरी आयु 45 वर्ष है, तो 5 वर्ष पीछे मेरी आयु कितनी हुई होगी? तो इसी में से वर्तमान आयु से हम क्या करें, 5 को माइनस कर दें तो ये भूतकाल की आयु हो गई। 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो वो भूतकाल की पूछ रहा है हमसे, पास्ट की पूछ रहा है। तो उस कंडीशन में जितनी पीछे की पूछेगा उतनी ही हम वर्तमान में से कम कर देंगे। इतनी बात कंफर्म हुई? अगर आज की आयु से वो कहे 10 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, 10 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, तो बाद का मतलब है भविष्य काल की पूछ रहा है। ठीक, तो भविष्य काल की पूछेगा तो हम वर्तमान में उतना ही जोड़ देंगे, यानी 55 वर्ष की हो जाएगी भविष्य में। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब हम देखिए, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। देखिए, जहां पर हम वर्तमान आयु लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट एज या फिर 0 से डिनोट करेंगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद जहां पर हम क्या करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे, पीछे की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। तो पास्ट में क्या होता है, हमें अपनी आयु से कम करना पड़ता है, तो हम उसको -5 या -2 जो भी होगा, जितने पीछे की पूछेगा उसको हम निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात क्लियर? अब हम भविष्य की जब बात करेंगे तो हमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट समझिए। मान लेते हैं कोई 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। इतनी बात कंफर्म? ए की आज की आयु 15 वर्ष है और बी की आज की आयु 8 वर्ष है। ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज 8 वर्ष है और इसकी प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है। अंडरस्टैंड? यहां तक क्लियर? क्या करना है, इन दोनों की आयु का अंतर देखिए। क्या देखिए? अंतर। ठीक, देखिए, हम इस चीज को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे जब हम ये क्वेश्चन लगाएंगे तो ये चीजें ही हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इन चीजों को समझना है, ये बेसिक है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आएगा 7 ईयर्स। बताइए भैया, 7 साल आएगा। इतना कंफर्म हुआ? अब हम क्या करते हैं, एक ही एज देखते हैं कितने साल बाद। मान लेते हैं हम इसकी एज देखते हैं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसकी एज 25 साल हो जाएगी। इतना कंफर्म? और बी की एज हम देखें 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये हो जाएगा 13 का। यहां तक कंफर्म हुई? अच्छा, अब इनका अंतर देख लीजिए। अब इनका अंतर देख लीजिए। ठीक है, अब इनका अंतर क्या हुआ? क्या हुआ? यहां देखिए 12 का अंतर हो गया। कैसे हो गया? 12 का अंतर हो गया। यानी कि यहां से हमें बात समझ आई कि दोनों की आयु में अलग अलग बढ़ोतरी हो, दोनों की आयु में अलग अलग बढ़ोतरी हो तो अंतर
क्या हो जाता है, घट या बढ़ सकता है। तो देखिए पहले 7 था, आज 12 हो गया अंतर। ठीक, हमने क्या किया, इसमें 5 साल वृद्धि की, इसमें 10 साल वृद्धि की, तो अलग अलग अंतर है, तो हमारा क्या होगा, आयु का अंतर भी अलग अलग हो जाएगा। कहने का सेंस इतना। अब देखिए दोनों की आयु हम बराबर बराबर बढ़ाते हैं। एक की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल, और ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 साल। अब यहां अगर हम अंतर देखें तो कितना होगा, 7। अब यहां से देखिए शुरुआत में कितना था, 7, यहां भी 7। इसी प्रकार से किसी में भी दोनों की आयु में बराबर वृद्धि हो जाए, दोनों की आयु में बराबर कमी हो जाए, तो उसका अंतर जो होता है वो सदैव बराबर रहता है। इतनी बात क्लियर हुई है ना। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगले में देखिए 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, ए और बी। इसकी आयु हमने अभी 15 वर्ष देखी थी और इसकी आयु 8 वर्ष देखी थी, जो कि इनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु है। हमने इनमें कोई बराबर आयु बढ़ा दी, कोई बराबर आयु घटा दी, तो इनके अंतर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इस चीज को हम नोट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इनकी आयु का योग कितना है। अगर इन्हें हम दोनों को जोड़ दें तो कितना बनेगा, 23 बनेगा। कितना बनेगा, 23 बनेगा। ठीक, अच्छा इनके बीच अंतर देखिए कितना, 7 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा तो हम ऐसे नहीं कह सकते क्या, इस बात को हम ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे, हम कह सकते हैं कि आयु का योग जो है वो 23 है। कितना है, 23। ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 वर्ष बड़ा। अब पूछेगा क्या, पूछेगा हमसे ए की आयु बताइए और बी की आयु। मान लो दोनों की आयु उसने पूछ ली, ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है वर्तमान में। तो हमें देखिए यहां पर दोनों के पास कितने रुपए हैं, 23 रुपए। ए के पास कितने ज्यादा हैं, 7 रुपए। अगर हम इसे 2 जगह बांट दें, इसे 2 जगह बांट दें तो क्या होगा, जो इसके पास ज्यादा थे, है ना, वो उसके आधे इसके पास चले जाएंगे। बात इतनी क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई। देखिए 2 बच्चे हों, ठीक, दोनों के पास अलग अलग रुपए हैं। मान लेते हैं ये 2 बच्चे हैं, इसके पास 15 रुपए हैं और इसके पास 8 रुपए हैं। इतनी क्लियर हुई बात। अच्छा इन दोनों ने क्या किया, खेलते खेलते इनके दोनों पैसे मिक्स हो गए, सब रुपए मिक्स हो गए। अब इनमें क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब इनमें झगड़ा हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरे ज्यादा थे, ये कह रहा है मेरे ज्यादा थे। ठीक, समझ गए बात। ये दोनों क्या कह रहे थे, मेरे बराबर बराबर हैं। ठीक, अब क्या होता है, अब हमें यह चीज पता है कि इसके पास ज्यादा था, कितना, 7 ज्यादा था। तो हम कैसे बांटे कि इसे इतने रुपए मिल जाए जितने का ये है और इसको उतने मिल जाए जितने का ये था। तो हम क्या करते हैं, आधा इसको 2 भागों में बांट देते हैं। 23 को 2 भागों में बांट लेंगे और फिर क्या करेंगे, देखिए ये क्या था, ये 7 इसके पास ज्यादा है। तो जैसे ही हमने इनको क्या किया, 2 भागों में बांटा, है ना, 2 भागों में बांटा, तो ये आधे इसके पास चले गए, आधे इसके पास। इसमें से आधे इसके पास ज्यादा चले गए, वो आधे यहां से माइनस कर दो। ठीक, किसका आधा, इसका आधा इसके पास चला गया, ये इसका आधा इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका नंबर आ जाएगा। ठीक, और इसको दे देंगे इसका आधा, तभी इसके रुपए आ जाएंगे। ठीक, देखिए कैसे, इसका आधा करेंगे, अगर हम 23 का आधा करें, 11 दूनी 22, 11.5 रुपए आएंगे, 11.5 रुपए आएंगे। ठीक, और 11.5 रुपए यहां भी आएंगे। अब क्या है, ये बी का है और ये ए का है। इतनी बात कंफर्म हो गई। इसके पास ज्यादा आ गए, कितने ज्यादा आ गए, इसके ज्यादा, आधे ज्यादा आ गए, यानी 3.5। ठीक, तो 3.5 अगर इसमें ज्यादा चले गए तो इसमें से 3.5 कम कर दीजिए। 3.5 अगर आप कम करेंगे तो यहाँ देखिए 0 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे तो 8 बचेगा। 8 रुपए हो गए और इसके पास कम थे तो क्या करेंगे, 3.5 इसको दे देंगे तो इसके पास हो गए 15। इतनी बात क्लियर हो। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इसकी आयु 16 है और इसकी आयु है 8। ठीक, इनकी आयु का अनुपात कितना बनेगा, रेशियो कितना बनेगा। अनुपात हम पढ़ चुके हैं, तो अनुपात देखिए 8 है कम 8 दूनी। ठीक, आज का है, वर्तमान का है। फिर क्या करते हैं,
अगर हम मान लो 4 साल बाद देखते हैं तो ये 20 साल का हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 साल का। अब देखिए 4 पंजे और 4 तियां, तो कितना हो जाएगा 5:3। देखिए क्या हुआ, अगर वर्तमान एज में या भूतकाल की एज में या भविष्यकाल की एज में कोई भी बराबर एज जोड़ दें या घटा दें तो उसका अनुपात अलग अलग हो जाता है, अनुपात उसका अलग अलग हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए हम पहले समझते हैं कि आयु में क्वेश्चन हमसे कितने टाइप के पूछे जा सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या है, आयु में हमसे सबसे पहला टाइप पूछा जाएगा जो योग पर आधारित प्रश्न होंगे, अंतर पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न और गुणा पर आधारित प्रश्न। इतने टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योग पर आधारित प्रश्नों की। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है ए व बी की आयु का योग कितना है 22 वर्ष। ए जो है वो बी से कितना 4 वर्ष बड़ा है। क्या कह रहा है, ए की आयु बतानी है। देख रहे हैं यहां पर ए जो है वो बी से कितना बड़ा है 4 वर्ष और इन दोनों की आयु का योग कितना है 22 वर्ष। बतानी किसकी, ए की आयु बतानी है। इतनी बात क्लियर हुई? देखिए अभी हमने पीछे जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो इसी टाइप का हमने लगभग क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्या करना है आपको, दोनों की जो योग है और दोनों का अंतर ये दिया है 4। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे ही इसको हम आधा करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको आधा करेंगे तो ये 2 भागों में तुरंत बट जाएगा। 11 इसे दे दीजिए, 11 इसे दे दीजिए। अब क्या हुआ, इसमें क्या है, इसमें ये 4 ज्यादा शामिल थे। जैसे ही इन 4 का आधा हुआ तो आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास चला गया। तो इसका आप इसे भी 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2-2। तो यहां पर देखिए ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है तो ए को क्या करिए 2 दे दीजिए, ए को 2 दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात कंफर्म हुई है ना? बी में क्या करेंगे, बी में 2 घटा दीजिए तो ये 9 वर्ष का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ए की एज आ गई और बी की एज आ गई। देखिए इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से करिए और जल्दी से आंसर निकालिए इसका। ए और बी की आयु का योग कितना है, ए और बी की आयु का योग है 28 वर्ष। ए बी से 6 वर्ष छोटा, इस बार छोटा है। ठीक, हमें किसकी आयु बतानी है, ए की आयु बतानी है। ठीक है, हमें ए की आयु बतानी है। देखिए क्या करना है, उसी तरीके से करेंगे, 28 करेंगे। यहां कितना है देखिए 6 लिखेंगे, 6 का अंतर है, 28 इनका योग है, 6 का इनका अंतर है। 28 को 2 पार्ट में बांटेंगे 14, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे 3। ठीक है, क्या करना है, ए छोटा है तो ए से 3 वर्ष घटा देंगे, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 17 साल का और ये हो जाएगा 11 साल का। यही आपका आंसर हो गया। ए देखिए 11 साल का और बी हो गया 17 साल का। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर पर आधारित प्रश्नों की। तो देखिए ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष हमें दिया गया है। ए की आयु जो है वो बी की आयु से 2/3 है। ठीक है, तो हमें बतानी किसकी, बी की आयु बतानी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए और बी की आयु का अंतर कितना है 7 वर्ष। यहां तक क्लियर? फिर कह रहा है ए की जो आयु है वो किसके बराबर है, v के 2/3 का मतलब 2/3 के बराबर है। ठीक, तो देखिए जब इस तरीके से दिया जाए a की आयु v की 2/3 है, उस कंडीशन में इतनी बात आपको पता है, ये वाली चीज अगर हम इधर नीचे भेज दें, ठीक, तो ये इसकी बटे में आ जाएगी। इसको हम इधर भेजेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगी। इतनी कंफर्म है? ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2 बराबर b/2, सॉरी 3। ठीक है, यहां तक कंफर्म। अब यही आयु देखो, ये ए की हो गई और ये हो गई बी की। बात कंफर्म हुई? ये अनुपात में आई है, किसमें, अनुपात में आई है, 2:3 में। ठीक, तो इन दोनों के बीच अंतर देखिए कितना है, अनुपात में अंतर है 1, तो इनकी आयु में अंतर कितना बना 7। इतनी बात कंफर्म? एक अनुपात 7 के बराबर और बी का अनुपात कितना है 3। तो जब एक कोई
7 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा। अगर हमसे a का पूछा जाता a का, तो a क्या था 2, तो 2 किसके बराबर, 14 के बराबर हो जाता। इतनी बात कर। देखिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है a और b के बीच अंतर कितना है, 5 वर्ष का। a की आयु v की आयु की 5/4 गुनी है। ठीक है, हमें बतानी है a की आयु। ठीक, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसी तरीके से होगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। देखिए a और b का अंतर कितना है, 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष। अब क्या है, a किसके बराबर है, b की आयु के 5/4 के बराबर। इतनी बात कंफर्म हुई। ये 5 इसके बटे में आएगा, मतलब a/5 बराबर b/4। ठीक, यहां अंतर देखें कितना, 1 का। 1 अनुपात किसके बराबर, 5 के। तो हमसे पूछा a, तो यहां है कितना, 5, तो 5 किसके बराबर होगा, 5 पंजे 25 के। देखिए अब हम बात करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों की। अनुपात पर आधारित प्रश्न देखिए किस तरीके से डिजाइन करता है वो। a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक, 2 वर्ष पूर्व, पहले। ठीक है, भविष्य, ये भूत की बात कर रहा है, भूतकाल की। इनकी आयु में कितना अनुपात था, 4:3 का अनुपात था। a की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था, जब वर्तमान आयु की बात करेगा तो हम उसको 0 मानेंगे। तो a और b की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, देखिए 5:4। इतनी बात कंफर्म। कितने साल पूर्व, जब पीछे की बात करेगा तो हम उसको निगेटिव मानेंगे। ठीक, 2 वर्ष की बात कर रहा है। कितना अनुपात हो जाता है, 4:3। इतनी बात क्लियर। ठीक, अब हमने आपको एक, वहां पर जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक पॉइंट बताया था। हमने कहा था कि एज का अंतर, चाहे वो 10 साल पीछे देखें चाहे 10 साल बाद देखें, हमेशा बराबर रहता है। तो यहां देखते हैं अनुपात में क्या वो अंतर बराबर है या नहीं। देखिए यहां अंतर कितने का है, 1 का है। कितने का, 1 का। और यहां अंतर कितने का है, 1 का। ठीक, अगर ये अंतर बराबर ना हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या करना, जो यहां अंतर आए उसकी गुणा इसमें कर देना और यहां अंतर आए उसकी गुणा इधर कर देना। ठीक, अंतर हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ, पीछे की बात कर रहा है तो किसी की भी एज देखिए यहां पर घटाएंगे तो हर जगह आपको 1 ही मिलेगा। ये अनुपात 1 कब आया, कब आया, जब 2 वर्ष का अंतर हुआ। एक अनुपात में 1 का अंतर आ रहा है, तो ये जो 1 का अंतर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2 वर्ष कम हो गई, इसलिए 1 2 के बराबर है तो ये 5 किसके बराबर होगा, 5 दूनी 10। ठीक, अगर b की पूछे तो 4 किसके बराबर, 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप कहोगे कि आपने यहां से ही क्यों उठाया, क्योंकि हमें एक ही क्या पूछी थी, वर्तमान आयु, इसलिए हमने क्या किया, वर्तमान आयु को ही उठाया। ठीक, अगर हमसे पीछे की पूछी होती तो हम क्या करते, ये पीछे की उठा लेते। अगर हमसे 2 साल आगे की पूछता तो कोई बात नहीं, वर्तमान की निकाल के 2 वर्ष और जोड़ देते, तब हम आंसर बताते। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो इस देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1। 5 वर्ष बाद इनकी आयु में कितना, 7:3 का अनुपात हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए वही करते हैं, वर्तमान आयु को हम लिखेंगे 0 से। ठीक, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है वर्तमान में, 3:1। ठीक है, और 5 वर्ष बाद है तो हम +5 लिखेंगे। कितना अनुपात हो जाता है, 7:3 हो जाता है। अब यहां देखिए 2 का अंतर, यहां देखिए 4 का अंतर क्या करना है, बराबर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस 4 की गुणा इन दोनों में कर देंगे, इन दोनों में। ठीक है, तो 4 तियां 12 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। इस 2 की गुणा इन दोनों में कर देंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां अंतर 8 का और यहां भी अंतर 8 का, बराबर हो गया। अब देखते हैं यहां अंतर कितने का मिलेगा, 12 और 14 के बीच 2 का अंतर। ये 2 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बराबर के कारण 2 का अंतर आ रहा है। अनुपात में 2 का अंतर 5 के बराबर। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, यहां बी की वर्तमान आयु कितनी है, 4। 2 5 के बराबर, तो 4 किसके बराबर, 10 के बराबर।
10 वर्ष है बी की आयु। गुना पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है ए की आयु वी की आयु की दुगनी है। ठीक, इसको अंडरलाइन करिए। 8 वर्ष पहले ए की आयु वी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद किसकी बतानी है? वी की आयु क्या होगी। इतनी बात क्लियर। गुने में आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, कुछ नहीं है गुने में, बस अनुपात दिया है। ए की आयु कितनी है? दुगनी है। ठीक, तो यहां लिखिए रेशियो ए अनुपात वी। ठीक, वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, ए की आयु कितनी है? यहां पीछे पढ़िए दुगनी है, तो 2 इसको दीजिए। किससे? बी से। बी को 1 दीजिए। बात समझ गए? इसकी 2 गुनी है तो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, हो गया। अब क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले का मतलब माइनस का 8। तो उस कंडीशन में क्या था? ए की आयु बी की आयु की कितनी थी? 4 गुनी। ए की क्या थी? 4 गुनी थी। ठीक, किससे? बी से। तो बी को 1 दे दो, इसे 1 दे दो, 4। बात इतना कन्फर्म। देखिए अनुपात बन गया, पिछला वाला बन गया। देखिए अनुपात वाला, यहां अंतर देख रहे हैं आप 1 का, और यहां अंतर आप देख रहे होंगे 3 का अंतर। ठीक, क्या करते हैं? इस 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 1 एकम 1। अब यहां अंतर करेंगे तो देखिए कितना अंतर बनेगा? 2 का। ये जो 2 का अंतर आया अनुपात में, वो कौन बना रहा है? ये 8 वर्ष बना रहे हैं। ठीक, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। पूछी बी की, तो बी की वर्तमान यहां से निकाल लेंगे, ये है बी। 1 अगर 4 के बराबर तो 3 किसके बराबर? 12 के बराबर। यहां तक कंफर्म। अब पूछा कब है? 8 वर्ष बाद। कब? 8 वर्ष बाद। आज कितनी है? 12 साल। 8 इसमें और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 20 वर्ष। ये हो जाएगी बी की आयु। यहां तक कंफर्म हो गया। गुना पर आधारित एक और प्रश्न है हमारे पास। इसमें कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु वी की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद ए की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में इनकी आयु का कितना है? ए अनुपात बी। कितना अनुपात है? ए की आयु दुगनी थी। ठीक है, सॉरी 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यहां माइनस का 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 वर्ष पीछे की आयु ए की है, कितनी? दुगनी है। ए की दुगनी है किससे? बी से। तो यहां अनुपात बन जाएगा 2 अनुपात 1। 10 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? 40। देखिए 10 वर्ष बाद बी की 40 होगी, तो बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 30 होगी कि नहीं होगी? बोलिए। 30 वर्ष है। अब वर्तमान अगर 30 वर्ष है तो 10 वर्ष और पीछे चले जाइए। तो 10 वर्ष और पीछे अगर हम चले जाएंगे तो इसकी कितनी रह जाएगी? 20 वर्ष रह जाएगी। ठीक, तो यहां अनुपात में कितना है? 1। 1 किसके बराबर है? 20 के। 1 किसके बराबर है? 20 के। तो 2 किसके बराबर होगा? 40 के। तो 10 वर्ष पीछे ए की आयु कितनी थी? 40 वर्ष। और पूछी कब है? वर्तमान में। तो इसमें क्या करेंगे? 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष का हो जाएगा ए।